हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की सीडी में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म के बारे में टॉप 10 असर्शंस रीजंस की सीरीज सेकंड डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है चैप्टर 5 बोल सकते हैं फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट असर्शंस और रीजंस की सीरीज फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 2 के लिए भी सेकंड सीरीज होने वाली है टॉप 10 क्वेश्चंस की, जो बोर्ड के टर्म 1 के एग्जाम में आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सो देखते हैं अपनी सीरीज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे कि आपको पता है सभी क्वेश्चंस के ऑप्शन सेम होते हैं, मींस असर्शंस और रीजंस के लिए डायरेक्शन गिवन होती है। सो डायरेक्शन आपको अच्छे से डिस्प्ले हो रही होगी, सभी ऑप्शंस आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का असर्शंस हमारे पास क्या बोला है, व्हेन ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट होता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है ना, आपको पता होगा, हमने 10th क्लास में पढ़ा है मैग्नेटिक वाले चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में। फ्रीली सस्पेंड करते तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही शो करते, अर्थ के मैग्नेट की तरह, जो कि हमने देखा भी और 15 डिग्री टिल्ट होती थी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है रीजन में। द मैग्नेट द अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट, वो तो पता है, विद द मैग्नेट फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली कितना है आपको पता है, 15 डिग्री अप्रोक्स में हमारे पास वो आता है, डिफरेंस आता है फ्रॉम द जियोग्राफिकल साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। यानी कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों चीजें करेक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। बोल सकते हैं रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या बोला गया है, सेकंड भी अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड में बोला गया है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट मैग्नेट, दो शॉर्ट मैग्नेट के मिड में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा व्हेन दे आर कोएक्सियल अलाउ इनवर्स स्क्वायर रूल, नहीं इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो नहीं करते, ये चीज ध्यान रखना है। मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, रीजन में हमारे पास क्या बोला है, रीजन में बोला गया था मैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन टू पोल्स, पोल्स के बीच में भी ये चीज फॉलो नहीं करते इनवर्स स्क्वायर रूल को, ये चीज यहां पर ध्यान रखनी है। मींस इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। अच्छे से आपको बोल सकते हैं एक तरीके से रिवीजन हो रहा है, आपने कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ लिया है, बोर्ड आपके बहुत ज्यादा पास में ही है, तो इसलिए आपकी प्रिपरेशन बोल सकते हैं रिवीजन हो रहा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। चाहे तो नोटबुक लेकर हैंड टू हैंड अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा, आप ट्राई कर सकते हैं ना। क्वेश्चन थर्ड ये अपनी सीरीज का बोला गया है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ देखा है आपने, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, B डॉट ds इक्वल टू 0 आता है। इलेक्ट्रिक हमारे पास पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में क्या आता है, Q ओपन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। वहां पर बोल सकते हैं क्यों होता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड वाले में क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर ना मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, वहां पर एक चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए भी ये ध्यान रखना है। इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ डिफरेंट है, वो तो ठीक है। हमारे असर्शन में बोला है कि गॉस लॉ बोल सकते हैं, गॉस थ्योरम मैग्नेटिक के लिए डिफरेंट है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाँ डिफरेंट है, इन्होंने भी ऐसा बोला है। रीजन में क्या बोला है इन्होंने, आइसोलेट मैग्नेटिक पोल आर नॉट नोन टू एग्जिस्ट, अभी तो बताया। रीजन भी करेक्ट है ना, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अपनी सीरीज के फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था ये। फोर्थ में हमारे पास क्या बोला है, फोर्थ में दिया गया अर्थ मैग्नेट फील्ड डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मैं आपको बता दूं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो भी मैग्नेट का हमारे पास बोल सकते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, फिर जो मैग्नेटिज्म होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू द अर्थ मैग्नेट, इसलिए बोल सकते हैं इफेक्ट नहीं करता। यानी कि इनका असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन रीजन में इन्होंने क्या बात बोली गई, रीजन देखते हैं। रीजन में थोड़ा इंटरेस्टिंग बोला गया, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एज क्वाइट वीक एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये चीज तो मैंने बोली बहुत कम होता है, लाइट होता है, तो दोनों चीजें ठीक है ना, और दोनों चीजें एक दूसरे को बोल सकते हैं करेक्ट भी कर रही हैं, फिर रीजन असर्शन के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते हैं ना। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया, क्या बोला गया है, फिफ्थ का पहले असर्शन देखते हैं। असर्शन में बोला है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ रिजेंबल दैट ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। यस, बिल्कुल ये लाइन करेक्ट है। यहाँ पर बोला मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती है ऑफ द अर्थ की रिजेंबल करती है दैट ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल, वो बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल कर्व क्रिएट करता है, आपने देखोगा अर्थ के सेंटर पर, यानी कि इसका असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। ये मैंने डिटेल वीडियो में भी डिस्कस किया था। रीजन में क्या बोला गया है, रीजन में बोला गया है द एक्सिस ऑफ द डायपोल कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, नहीं डज नॉट कोइंसाइड, यानी कि इसका रीजन करेक्ट नहीं है, ठीक है। डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये चीज करेक्ट नहीं है, ये चीज करेक्ट है, मीन सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। इसका रीजन करेक्ट नहीं होता, असर्शन करेक्ट ट्रू होता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होता है। अपनी सीरीज के 6 क्वेश्चन में देखेंगे। 6 में बोला इन वाटर द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, हाँ क्योंकि वो हमारे पास वाटर है, क्या डाइलेक्ट्रिक हमारे पास बोल सकते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वाटर। यहाँ पर बोला है इन वाटर द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, डिक्रीज ही होती है क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। लेकिन रीजन में क्या बोला गया है, रीजन में देखते हैं व्हाट इज ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, यही तो बोला, ये तो होता है, दोनों चीजें करेक्ट है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में इन्होंने ऐसा क्या बोला गया है, सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दिया गया असर्शंस में व्हेन डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है, इट टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर। बिल्कुल ध्यान रखना, स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ टेंड होता है, और जो कि अप्रोक्स मतलब क्या कहते हैं, ये डायमैग्नेटिक में ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। डायमैग्नेटिक वाला कॉन्सेप्ट में डिटेल में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि डिलीटेड के नाम से भी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। सो ये चीज आपको थोड़ी बेसिक है, याद रखना है, ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, तो इसका असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन में इन्होंने क्या बोला है, रीजन में दिया हुआ है डायमैग्नेटिक मटेरियल पॉसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, नहीं लो स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते, वीक मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में हमारे पास क्या बोला गया है, 8 का असर्शंस भी देखेंगे और रीजन भी है ना। 8 में यहां पर दिया गया है द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परमिट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। म्यू की भी क्या बोल सकते हैं, म्यू आर भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो म्यू नॉट होता है हमारे पास, उसकी ये डेफिनेशन ही होती है, ठीक है ना, क्योंकि यही हमारे पास परमिट करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो फोर्सेस की होती हैं। रीजन में उन्होंने बोला है फॉर अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस परमेबिलिटी इज ऑलवेज 1, नहीं 0 होती है, ये चीज करेक्ट नहीं है, ये चीज करेक्ट है, सेम वैसे ही सी ऑप्शन ठीक है। अब अपनी सीरीज के देखते हैं 9 क्वेश्चन को, है ना। 9 में हमारे पास क्या दिया गया है, 9 का असर्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले असर्शंस में हमारे पास बोला गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, सॉरी किसी भी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट किसके कारण होता है, ड्यू टू बोथ, बोल सकते हैं इसकी ऑर्बिटल मोशन और साथ साथ में इसकी स्पिन मोशन के कारण होता है। किसी भी बोल सकते, सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी भी एटम के लिए ऑर्बिटल मोशन और क्या स्पिन मोशन दोनों की वजह से होता है। तो इनके असर्शन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीजन में इन्होंने क्या बोला है, रीजन में यहां पर बोला गया है अ चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते, ये चीज करेक्ट नहीं है, यानी कि ये करेक्ट है तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा ना, जिसका असर्शन करेक्ट होता है, रीजन करेक्ट नहीं होता। अपनी सीरीज के लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास असर्शन क्या बोला गया है। 10 को रीड करते हैं। 10 में बोला गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द आयरन प्रेजेंट इन इट्स कोर, मतलब जो अर्थ के आयरन बोल सकते कोर में जो आयरन प्रेजेंट है उसकी वजह से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं द टेम्परेचर इज वेरी हाई इनसाइड द अर्थ, जो भी टेम्परेचर काफी हाई है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं जो आयरन कोर है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक सोर्सेज की कोई भी मैग्नेटिक फील्ड सोर्सेज की कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी शो नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है ऐसा। लेकिन मान लेते हैं कि जो अर्थ के इनसाइड में वो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोल सकते हैं ड्यू टू द सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट की बोल सकते हैं मोल्टन जो हमारे पास आयरन है उसकी वजह से जो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, लेकिन ये रीजन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट तो करेक्ट नहीं है, असर्शन तो करेक्ट नहीं है, रीजन देख लेते हैं। रीजन में क्या बोला है, रीजन में बोला है एट ए लो टेम्परेचर मैग्नेट लॉसेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ और मैग्नेटिज्म, नहीं ऐसा नहीं है, लो टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों चीजें इनकरेक्ट होने के बाद आई होप सो टॉप 10 क्वेश्चंस की ये सीरीज आपको अच्छे से पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी चैप्टर्स की लेटेस्ट वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।